अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में मैक्स्ड जापान के स्कॉलरशिप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, ग्रेजुएट के लिए भी है। इट मीन्स के बैचलर के लिए भी है, मास्टर के लिए भी है, पीएचडी के लिए भी है, इवन डिप्लोमा के लिए भी है, लेकिन जो फ़िलहाल क्लोज़ है। आज हम डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट विंडोज़ हैं। ये विंडो जो मैंने ओपन किया हुआ है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, लेकिन जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये अभी एप्लीकेशन ओपन हुए हैं और ये एप्लीकेशन ओपन रहेंगे टिल 31 मई 2023। लेकिन याद रखना, आप लोग तब तक का वेट नहीं करेंगे। आप 20 मई तक मैक्सिमम अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करके इसको सबमिट कर देना। बाई पोस्ट आपने सबमिट करना है और इसने एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान या इन इंडिया इन बांग्लादेश, वेर एवर यू बिलोंग फ्रॉम, आप वहाँ से अप्लाई करेंगे और आपको ये स्कॉलरशिप के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मैं पहले उस लिस्ट की तरफ जाता हूँ, आप लोग वो देख लें। अगर आप उन कंट्रीज़ में से हैं तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ये एम्बेसीज ऑफ जापान है डिफरेंट कंट्रीज़ में। बांग्लादेश है, भूटान है, ब्रुनाई है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सारे कंट्रीज़, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इनमें से किसी भी कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन हम चलते हैं उस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की तरफ। मैं जैसे कि पहले बता रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मास्टर और पीएचडी का भी है, वो मैं इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा इसके एंड में। लेकिन पहले बेसिक लेवल से लेकर इसको लेके चलते हैं। तो ये एप्लीकेशन अभी ओपन है, मई में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन की डिटेल गिवन है, एप्लीकेशन गाइडलाइंस हैं और उसके बाद एप्लीकेशन फार्म है, उसके बाद मार्क्स शीट है, आपने वर्ड फार्म में प्रोवाइड करना है और पास्ट पेपर सैंपल हैं। पेपर सैंपल इसलिए हैं क्योंकि इसमें पहले टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड होगा। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट गिवन ऑर्डर शुड बी सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। मार्कशीट है, एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल है, एकेडमिक डिटेल है। तो ये एकेडमिक डिटेल के बारे में यहाँ पे फर्दर बताया गया है। 4 कॉपीज of certificate of graduation of school university attended, वन विद ओरिजिनल अटेस्टेशन। अटेस्टेशन ओरिजिनल हो, डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी ओरिजिनल ना हो, क्योंकि आप एक दफ़ा ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं ये अब आपको वापस नहीं मिलते, फिर वो सबमिट हो जाते हैं और वहाँ से आपको इनका रिटर्न नहीं आता। और ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। और पांचवा है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम आइदर द क्लास टीचर और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट फ्रॉम करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आप इनरोल हैं। और अगर आप इनरोल हैं तो ज़ाहिर बात है आपको होप सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा कि आप अगस्त तक ये प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। जिस तरह से अभी ये चल रहा है, मई है, तो जो स्टूडेंट स्प्रिंग सेमेस्टर में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो ये जून के करीब करीब एग्ज़ाम देंगे और जुलाई अगस्त तक उनको अपना डिग्री मिल जाएगा। तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं क्योंकि ये 2024 के लिए है। लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 31 मई है और ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होके आप 2024 में स्कॉलरशिप पे जा सकेंगे। तो ये 4 6 7 चीज़ें हैं जहाँ पे जो लिस्टेड हैं। ये आप सीक्वेंस से मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा और सिंपली डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सबमिटेड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी रिटर्न, ये याद रखना कि आप कोई अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये ना हो भेज दें। यहाँ जिस तरह की जगह पे लिखा हुआ है कि विद ओरिजिनल अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ना हो बल्कि ओरिजिनली अटेस्टेड हो, पेन से, बॉल पेन से, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। एप्लीकेशन शुड बी अनस्टेपल्ड, जो हमेशा हम लोग गलती करते हैं कि स्टेपल करके उनको देते हैं। स्टेपल नहीं करना बल्कि आपने पेपर पेन यूज़ करना है और पेपर पेन के जरिए इनको कंबाइन करके और A4 साइज के पेपर पे प्रिंट आपने करने हैं। सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोज मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड, तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वही भेजने हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। याद रखना ये अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है। ग्रेजुएट में कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। In principle, applicants should be willing to carry out their academic studies in Japan in Japanese. जापान में जैपनीज में आपने स्टडी को कैरी आउट करना होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे इंग्लिश भी होगा और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपको वहाँ जाके जैपनीज सीखना पड़ेगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल थी, इसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो इसका डॉक्यूमेंट है, जो फार्म है, वो ये गिवन है। आप ये फार्म आप लोग, इजी फार्म है,
इसको आप फिल करेंगे। मार्कशीट है, किस ईयर में किया, कितने मार्क्स लिए हैं, क्या परसेंटेज है, और आपके चॉइसेस क्या हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चॉइसेस क्या हैं, नेम ऑफ मेजर क्या है, ये मैं आपको दिखा दूं। बिल्कुल सिंपल एक पेज है और इसके जो डिटेल हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप पहले ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप कमेंट कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह फर्दर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तो आपने बताना है कि आप ए कैटेगरी से हैं, बी कैटेगरी से हैं, और इसके नीचे भी कैटेगराइजेशन है तो उनमें से किसी कैटेगरी से हैं, नेचुरल साइंस से हैं या नेचुरल साइंस ए है या नेचुरल साइंस बी है या नेचुरल साइंस सी है। तो जिस भी कैटेगरी से हैं आपने वो कैटेगरी वहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद लॉ है, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो भी फील्ड है आप पहले 1A से फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 8, तो आप वो समझ आ जाएगी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आप बिलोंग करते हैं। अगर वो 1B1 तो इसका मतलब है आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं। 1B2 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी तरह अगर 2A और 2A और 12 हो तो आपका केमिकल स्टडीज़ में से आपका फील्ड होगा। तो इस तरह से आपने फील्ड को अपना सिलेक्ट करना है। से फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं तो 2C और 1, या अगर डेंटिस्ट्री में है तो 2C2। तो इस तरह से आप लोगों ने इनकी नंबरिंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको वहाँ वर्ड पे दिखाया था, वहाँ पे ये नंबरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप पिक करेंगे और वहाँ से आप इसको, ये देखो ए है, बी है, या जो भी आपका है, तो आप ये 1 to 19 जो नंबर्स हैं वो नंबर आप यहाँ से पिक कर लेंगे और उसको आप वहाँ पे लिख देंगे। ये सारी नंबरिंग गिवन है, आप देख सकते हो। ये 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इस तरह से आखिर तक ये नंबर यहाँ पे चलती है और फिर दोबारा से ये नंबरें स्टार्ट होती है। तो हर एक की अपनी एक नंबर है, तो वो नंबर आप लोगों ने वहाँ पे लिख देना है। और अगर इसकी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेटरी एजुकेशन एंड स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, और ये डिटेल्स आपको ईच गारंटी विल बी इनरोल्ड इन प्रिपरेटरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टोक्यो में आप रजिस्टर होंगे। वहाँ ज़ाहिर बात है आप एक इनिशियल प्रिपरेशन करेंगे, फिर आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ जाएंगे। और डायरेक्ट प्लेसमेंट अभी नहीं है, जब आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी आपने जैपनीज़ इसके थ्रू एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है, तो ये वो ट्रैक है। क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन, नेशनलिटी आप ज़ाहिर बात है कि जापान से बाहर के होंगे नेशनलिटी, जापान के नेशनल नहीं होंगे उस वक्त। आपकी एज की लिमिट है मस्ट बर्न आफ्टर अप्रैल 2 1999, हाउएवर एप्लीकेंट को सेटिस्फाई द conditions of academic background stipulated in number 3 जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, must be 18 year or elder at the time of the admission to a university in Japan। तो आपको उतना उम्र आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास वो क्वालिफिकेशन हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैपनीज़ लैंग्वेज आपको लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है, आप लर्न करने के लिए विलिंग होंगे, और आपके हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनेगा, वो भी उसके लिए भी आप तैयार हों। वीज़ा रिक्वायरमेंट, नॉन एलिजिबिलिटी, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं कि आप वो चीज़ें हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। आपको आर्मी से नहीं, आप आर्मी से ना हों, आप जापान पहुंच सके हैं, आपको कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप आपने जापान का विन ना किया हो, तो ये डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं जाना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप के पीरियड की तरफ। तो ये पीरियड आपका जितना स्टडी पीरियड है वो गिवन है। आपका ये पीरियड 4 साल से इवन 11 साल तक हो, सॉरी 7 साल तक हो सकता है। अगर आप मेडिकल के हैं तो आपके 7 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। और अब हम चलते हैं इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट की तरफ, जो कि 1,17,000 यन है, मिनिमम है ये। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि 2000 to 3000 आपको पर मंथ यन और भी मिलेंगे अगर आप किसी लैब और रिसर्च से रिलेटेड हैं। तो ये मिनिमम अमाउंट पाकिस्तानी करेंसी में 2.5 लाख और मैक्सिमम तकरीबन 3 लाख के करीब बनता है। तो ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। इसके अलावा आपको एजुकेशन फ़ी आपके सारे पे किए जाएंगे, ट्रैवल एक्सपेंस, आपके ट्रांसपोर्टेशन टू जापान, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम जापान, ये सारी चीज़ें आपकी पे की जाएंगी। और उसके बाद
सस्पेंशन ऑफ पेमेंट, ज़ाहिर बात है ये नहीं होने वाला, इस तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई प्रॉब्लम बनता है तो ज़ाहिर बात है वो फिर सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ये आपके हैं। मैं आपको एक और पेज पे लेके जाता हूँ जो कि मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। ये एप्लीकेशन फार्म है, आप लोगों ने ऑब्वियसली ये फिल करना है, केयरफुली आपने फिल करना है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सारे सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखें, ये प्रीवियस टेस्ट अवेलेबल हैं, सैम्पल टेस्ट हैं, ये लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इनकी भी प्रिपरेशन कर लें, इनको गो थ्रू कर लें, देख लें आपको किसी चीज़ में कोई मसला ना हो रहा हो। और उसके बाद ये है एप्लीकेशंस, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं। आपको लिस्ट ऑफ वेबसाइट ऑफ जापान एम्बेसी, आपको अपने एम्बेसी का पता होना चाहिए, जिस कंट्री से भी हैं आपका वहाँ एम्बेसी है और उसका एड्रेस वहाँ पे गिवन है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इस्लामाबाद का ओपन किया हुआ है या पाकिस्तान का ओपन किया हुआ है, तो पाकिस्तान के ये डॉक्यूमेंट्स के बाद हमने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। या तो अगर मैं इस्लामाबाद के करीब हूँ तो इस्लामाबाद के लिए सबमिट करूँगा, अगर मैं कराची के करीब हूँ तो फिर मैं कराची के लिए सबमिट करूँगा। ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसी तरह हर कंट्री में आपके एम्बेसीज के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एप्लीकेशंस की डिटेल यहाँ पे गिवन है। हमने बाकी एप्लीकेशन तो डिस्कस की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ यहाँ पे गिवन है, ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और रिकमेंडेशन लेटर, ये दोनों सर्टिफिकेट आपने बनवाने हैं। और इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स पिछले विंडो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये तो है अंडर ग्रेजुएट का प्रोसीजर। इसमें अगर कोई चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप फर्दर इस तरह की डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मास्टर और पीएचडी में क्या डिफरेंट है, वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप्स का डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ये जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप है, तो इसके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन वही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बेस्ट पेपर सैंपल है और इस तरह की चीज़ और रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड मटेरियल है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।